हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 11th के ये बुक आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 2 जो कि है हम लोग का रिलेशंस का हम लोग पिछले क्लास में ही इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, यानी कि एक्सरसाइज 2A का इंट्रोडक्शन पार्ट जितना भी है वो कर चुके हैं। और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2A का हम लोग 1 से 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे ये 5 नंबर से आगे। ठीक है, तो इसमें देखो 5 नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ये कैपिटल एन के जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ सच दैट एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 है। एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो लेस देन और इक्वल टू 3 यानी कि नेचुरल नंबर का है, और जो एक्स है वो नेचुरल नंबर है तो 1 से लेकर 3 तक जाएगा, यानी कि यहाँ 3 इंक्लूडेड है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज ये बनाते जाते हैं, ये 2A यानी कि सेट्स बनाते जाएंगे। ये जो सेट्स दिया गया है 5 नंबर में, ये 5 नंबर ए में क्या है हम लोग का एलिमेंट क्या क्या आ सकता है। एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ कैपिटल एन लिखा गया है, यानी कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 है, यानी कि 3 भी इंक्लूडेड है, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 हो गया। सेट ए में एलिमेंट कौन हो गया, 1 2 3। चलो अब एंड बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू डब्लू, कैपिटल डब्लू लिखा गया है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, इसको हम लोग कैपिटल डब्लू से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर को। तो और x जो है वो लेस देन 2 है, इस बार 2 इंक्लूड नहीं है, तो लेस देन 2 होल नंबर में कौन कौन आ जाएगा, 0 और 1। b इक्वल टू हम लोग का एलिमेंट शामिल हो जाएगा 0 और 1। ठीक है, क्योंकि 2 तो शामिल नहीं है, 2 से कम लेना है। चलो फाइंड a क्रॉस b, यानी कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट b एंड b कार्टेशियन प्रोडक्ट a। हमको कार्टेशियन बोलने में थोड़ा दिक्कत लगता है, इस वजह से हम क्रॉस बोलते हैं, देखना। ठीक है, तो समझ जाना, b क्रॉस a इज a कार्टेशियन प्रोडक्ट b इक्वल टू b कार्टेशियन प्रोडक्ट a जो होगा वो इक्वल होगा कि नहीं, वही चीज़ बोला है। यहाँ की क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो ये आपस में इक्वल होगा कि नहीं यही चीज़ निकालो बोला है। ठीक है, ये आपस में इक्वल होगा कि नहीं, नहीं होगा तो नहीं, नॉट इक्वल लिख देंगे, और होगा तो इक्वल टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, यानी कि ए क्रॉस बी करेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी करेंगे पहले। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का ये सारा एलिमेंट आ जाएगा और बी का सारा एलिमेंट, तो वो एलिमेंट लिखना जरूरी नहीं है, हालांकि लिख भी सकते हो, जैसे कि ये 1 2 3 इसका क्रॉस करना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है 0 1 के साथ, ये बी का सेट का सारा एलिमेंट और ए सेट का सारा एलिमेंट, इसको लिखना जरूरी ये नहीं भी है। तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 0 यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने लिखना बताया था कैसे लिखते हैं ऑर्डर पेयर में, ये 1 0 1 1 खत्म हो गया 2 का। अब शुरू करेंगे 2 0 2 1 ऐसे, फिर 3 0 3 1 ऐसे, तो ये 1 0 हो गया, और एक क्या हो गया 1 1 हो गया, खत्म हो गया 1 का। अब 2 0 2 1, अब क्या बन जाएगा 2 0, कॉमा लगेगा बीच में, यहाँ भी और यहाँ भी, ये 2 1 हो गया, ख़त्म। 3 0 3 1, क्या क्या बनेगा अब 3 0 और 3 1 का बनेगा। ठीक है, चलो यही बना, ये तो आया ए क्रॉस बी। ठीक है, अब बी क्रॉस ए निकालते हैं हम लोग, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए ये निकालते हैं हम लोग। तो इसमें लिखेंगे अब हम लोग बी का पहले लिखेंगे 0 ये 1, इसका क्रॉस करना है हम लोग के साथ 1 2 3 के साथ। ठीक है, तो इस बार जो फर्स्ट यहाँ जो फर्स्ट कंपोनेंट आ रहा है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इसमें जो आया फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे सब सेट ए से बिलोंग करेगा, और इस बार जो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा, लेकिन नंबर जो होगा वो सेम होगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आया है, यानी कि ये 3 × 2 हो जाएगा, इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है 1 2, तो 3 × 2 होता है नंबर ऑफ यहाँ ऑर्डर पेयर में जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से जितना भी हम लोग को मिलेगा वो उसका नंबर कितना होगा, ये 3 × 2 इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, नंबर एलिमेंट का नंबर का प्रोडक्ट, तो 3 × 2 6, इसमें भी 6 ही आएगा, लेकिन जो यहाँ जो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा और सेकंड कंपोनेंट आएगा वो सेकंड सेट, यानी कि सेकंड सेट इस बार ए है, और इस बार इस वाले में सेकंड जो सेट था वो बी था, यानी कि ये जो सेकंड कंपोनेंट आ रहा था हर एक में वो बी सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और इस बार क्या करेगा, ये बी सेट फर्स्ट हो गया, तो बी का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा। चलो यहाँ 0 1 0 2 0 3, 0 1 0 2 0 3,
हो गया। अच्छा यहाँ क्लोज ये नहीं करना है, ये राउंड वाला ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। चलो कोमा, फिर अब ये 1 1 1 2 1 3, ये 1 1 1 2 और ये 1 3, ठीक है। चलो अब ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल है, देखो तो, यानी कि यहाँ जो 0 1 है ये यहाँ है कहीं भी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए। फर्स्ट जो एलिमेंट कंपोनेंट, जो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ 0 है, यहाँ कहीं भी है 0 नहीं है, कहीं भी फर्स्ट कंपोनेंट 0 नहीं है। ये 0 2 यहाँ भी कहीं फर्स्ट कंपोनेंट 0 है ही नहीं। यहाँ 1 और 1 1 1 है, तो यहाँ 1 है कहीं पे, 1 0 है, तो यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 1 है, 1 2 है, 1 2 कहीं नहीं है, 1 3 है नहीं है कहीं। तो ये एक इक्वल रहने से पूरे हम लोग ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को इक्वल कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं ना, ये तो इक्वल आ रहा है, 1 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसके एक के वजह से हम लोग पूरे को तो नहीं ना बोलेंगे एक क्रॉस बी, क्योंकि ये एलिमेंट भी इक्वल नहीं, यहाँ जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये यहाँ है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब और बाकी सब कुछ भी इक्वल नहीं है, ये 1 1 और ये 1 1 ये बस इक्वल है। तो एक के चलते हम लोग पूरे को नहीं ना बोल सकते हैं, तो इसीलिए ए क्रॉस बी यानी कि ए कार्टेशियन बी जो होगा बी कार्टेशियन ए, ये जो होगा आपस में इक्वल नहीं होगा, नो, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी तुम लोग लिख सकते हो नो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। चलो बिना किसी देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ ए इक्वल टू एलिमेंट दिए गए हैं 1 3 5, बी इक्वल टू ये 3 4 दिए गए हैं, सी इक्वल टू 2 3 दिए गए हैं, वेरीफाई दैट, ये फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे जो जो लिखा गया है इसको वेरीफाई करना है, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बी यूनियन सी के साथ, इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ। तो चलो ये जो काम है ये सब पहले एक एक करके करते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में तो इतना करना मुश्किल नहीं, सॉरी मतलब आसान नहीं है, उतना ही हो सकता है यहाँ बहुत सारा एलिमेंट आने लग जाए तो एक ही लाइन में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग एक एक काम करेंगे, यानी कि इसका LHS करेंगे फिर RHS करेंगे, दोनों में इक्वल दिखेगा तो इक्वल है, वेरीफाई हो गया। हालांकि वेरीफाई बोला है तो ये इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। सो दैट प्रूव दैट बोलता तो ये इक्वल है तभी दिया गया है, इसमें क्वेश्चन मार्क था तो वो इक्वल हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है क्वेश्चन को पढ़ते टाइम। चलो ये 6 नंबर, ए का एलिमेंट क्या है, ए का एलिमेंट लिखना जरूरी नहीं है, बुक में लिखा गया है दिख रहा है तो 1 3 5 यही ना है, बी का 3 4, सी का 2 3, इस तरह से, थोड़ा राइटिंग गंदा है समझना जरूरी है तुम लोग का। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन, ब्रैकेट में लिखा गया है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होता है, बी और सी का सारा एलिमेंट ले लेना है, सारा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। चलो इक्वल दिखाना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ई यूनियन जो होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ठीक है। चलो इक्वल टू हम लोग LHS पहले सॉल्व करते हैं, दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल टू हम लोग का ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ए का एलिमेंट लिख भी सकते हैं हम लोग और फिर बी यूनियन सी का लिखना है। तो चलो लिखेंगे, ए का एलिमेंट लिख देते हैं एक बार, इसको फिर से दोबारा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग एलिमेंट लिखते हैं, ए का 1 3 और 5 है, ठीक है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बी यूनियन सी का, बी का लिखते हैं 3 4, यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, और इसका यूनियन करना है किसके साथ, सी के साथ ना, सी के साथ, क्योंकि ये वाला काम सेपरेटली कर लेना है पहले, उसके बाद इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, यूनियन ये 2 3 है। चलो ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, चलो इसका यूनियन इन दोनों के साथ, यानी कि सारा एलिमेंट आ जाएगा 2 3 और 4, 3 2 बार है तो रिपीट नहीं करते हैं हम लोग सेट्स में। चलो ये 1 3 5 का जो होगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ, ये 2 3 और 4 आ जाएगा, इससे यूनियन करेंगे तो 2 3 और 4 आ जाएगा। अगर आप लोग को पता नहीं है कि ये यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, तो जान लो कि यहाँ जो इन दोनों में जो भी, इन दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट रहेगा सारे को लिखना रहता है। एक ही यहाँ पे नियम अप्लाई होता है कि कौन क्या, कि ये जो 3 3 यहाँ दोनों में है वो रिपीट नहीं करेगा 2 बार, एक ही बार बस लिख देना है, ठीक है। वैसे सेट्स में मैंने पढ़ा भी दिया है, अगर नहीं जानते हो तो डिटेल में पूरा जानने के चलते हैं तुम लोग वो देख भी सकते हो, मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, क्लास 11th RS अग्रवाल सेट्स के नाम से, ठीक है। चलो इन दोनों का अब करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये तो नहीं आ सकता है, 1 2 1 3 1 4,
क्या क्या बना, 1 2 1 का बन रहा है पहले तो 1 2 1 3 और 1 4, यही बना। फिर 3 2 3 3 3 4, 3 2 3 3 3 4, ये बना एक। अगला क्या बनेगा, 5 2 5 3 5 4, 5 2 5 3 5 4, ठीक है, यही बना। चलो ये LHS हम लोग का इतना आया। चलो देखते हैं अब RHS में क्या बोला है। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले करेंगे, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद उन दोनों का यूनियन करेंगे। चलो RHS हम लोग का बोला है कार्टेशियन प्रोडक्ट, A क्रॉस B क्या बनेगा, 1 3 1 4 3 3 3 4 5 3 5 4, ये बनेगा, यहीं से दिखा दिए। तो डायरेक्ट वही लिख देते हैं। अब इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है कि A का एलिमेंट सब लिख लें, B का एलिमेंट लिखें और बीच में क्रॉस लगाएं, वो सब लिखने का अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ गए हो तो अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, और इतना डायरेक्ट करना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। 1 3 1 4 क्या बनेगा, AB का 1 3 1 3 1 4, फिर 3 3 3 4 3 3 3 4, फिर 5 3 5 4 5 3, फिर 5 4, यही बना। इसका यूनियन करना है A क्रॉस C के साथ, A और C का साथ, A और C इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, यानी कि 1 2 1 3 3 2 3 3 5 2 5 3, इस तरह से। और यूनियन बीच में लगा हुआ है यहाँ पे इस लाइन को नीचे लिख देते हैं। एक ही लाइन में, यही बोले थे पहले हम कि ये जो करेंगे एक ही लाइन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेपरेटली करेंगे LHS और RHS को, ठीक है। चलो यहाँ तो एक RHS वाला ही एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ से आ जाता। चलो तो यहाँ से 1 2 1 3 बनेगा, 1 2 और 1 3। चलो थोड़ा लेंदी है काम, क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है। 1 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3, ठीक है। फिर 5 2 5 3 5 2 5 3, ये इन सब का यूनियन करना है। जो भी कॉमन है उसको नहीं करेंगे, बाकी सबको कर देंगे। यानी कि 5 3 यहाँ है, इसको एक ही बार लिखेंगे। ये 5 3 दिख रहा है, इसको एक बार लिखेंगे, क्योंकि 2 बार है तो सेम चीज़ को 2 बार हम लोग नहीं लिखेंगे। यूनियन भले ही कर रहे हैं लेकिन 2 बार नहीं रिपीट करेंगे। और कोई है, ये 3 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। बाकी और कौन है, 1 2 है, 1 3 यहाँ 1 3 भी है, 1 3 हो गया। और कौन है, 5 3 5 4 नहीं है, 3 2 नहीं है। हाँ बाकी सबको लिख देंगे। रिपीट करने वाला को यहाँ अंडरलाइन कर दिए हैं, ये और ये को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और 1 3 यहाँ है। चलो एक एक बार लिखेंगे, यानी कि हम लोग का बनेगा 1 3 एक बार लिखेंगे, 2 बार है तो एक ही बार। फिर क्या है, 1 4 अकेला है, 1 4 2 बार नहीं है ये हम लोग का, 1 4, फिर 3 3 फिर 3 4, फिर 5 3, फिर 5 4, ठीक है। और यहाँ तो ये जो अंडरलाइन कर दिए हैं वो सब लिख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ ये और ये लिखना बाकी, 3 और, यानी कि 1 2 लिखना बाकी रह गया था, 3 2 और ये 5 2, ये 5 2। क्या RHS और LHS में इक्वल एलिमेंट, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर का कंपोनेंट्स आया है। 1 2 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है, 1 4 यहाँ भी है, 3 2 है, ये 3 2 यहाँ है 3 2, 3 3 3 4 5 2 यहाँ है, 5 3 यहाँ है, 5 4 यहाँ है। यानी कि सब मिल गया। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS ये वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल टू RHS हम लोग का ये PROVED प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। 6 का हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया हो। वैसे ही अब इंटरसेक्शन आ गया इसमें। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन को ढूंढना है, कॉमन जो दोनों में दिखे, ठीक है। यानी कि A में भी A कार्टेशियन B और यहाँ C का
बीच में एक इंटरसेक्शन लगा हुआ है, ये जो यूनियन था उसका उल्टा साइन जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है, ये सेकेंड में, ठीक है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन को अब इंटरसेक्शन कर दिया। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट को लिखना होता है, कॉमन एलिमेंट को लिखना होता है, ठीक है। चलो ए क्रॉस बी यानी कि ए कार्टेशियन बी का इंटरसेक्शन करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, ठीक है। इसका इन दोनों का कॉमन, चलो LHS पहले कर लेते हैं सेपरेटली। LHS इज इक्वल टू हम लोग का ए और बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी, तो दोनों का कॉमन, इसमें और इसमें क्या एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, बस थ्री, ये 2 और ये 4 नहीं है कॉमन, यानी कि इसमें 4 है इसमें 2 है, तो बस 3 दोनों में है, जो दोनों में रहता है शामिल उसी को कॉमन हम लोग लेते हैं इंटरसेक्शन में, ठीक है। जो दोनों में रहेगा तो यहाँ इस पेज में हम लिखे हैं एलिमेंट, देखो इसमें और इसमें, इस बी सेट में और ये सी सेट में कॉमन क्या दिख रहा है, ये 3 एलिमेंट जो है, ये 3 एलिमेंट, ये वाला जो है, ये जो एलिमेंट 3 ये हम लोग का कॉमन दिख रहा है। तो एक ही एलिमेंट आया इसमें, बी इंटरसेक्शन सी में एक ही एलिमेंट आया, और ए का हम लोग को सेट का लिखना है। ए का एलिमेंट सबको लिखते हैं 1, 3, 5, इसका प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना है बस एलिमेंट 3 के साथ, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन मिला वो बस 3 मिला, ठीक है। इंटरसेक्शन सेट्स में मैंने पढ़ाया और जान लो, अभी नहीं जानते हो तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, कॉमन पार्ट को लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट जो रहता है उसको लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू अब यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1, 3, 3, 3 और 5, 3 बनेगा, इतने बनेगा, 1, 3 और 3, 3 और 5, 3, यही बना इन दोनों का। चलो RHS अब करते हैं। RHS क्या है, ये ख़त्म हो गया इतने में। RHS अब करते हैं ए क्रॉस बी हम लोग का तो यहाँ निकाले थे पिछले वाले क्वेश्चन में ही, पिछले वाले में ही निकाले थे। ए क्रॉस बी हम लोग निकाले थे ना, ए क्रॉस बी ये निकला था और बी क्रॉस ए ये निकला था, तो इन दोनों में कॉमन ढूंढ के हम लोग यहाँ ये पार्ट वाला क्वेश्चन, इस मतलब 6 का सेकेंड पार्ट हम लोग पिछला वाले क्वेश्चन से ही भी बना सकते हैं। चलो कॉमन यहाँ अंडरलाइन पहले से ही कर दिए थे, क्योंकि उसको रिपीट नहीं करना था, इस वजह से हम यहाँ पहले ही अंडरलाइन कर दिए थे, तो यही एलिमेंट आएगा, उस वाले में भी यही एलिमेंट आएगा। यहाँ जो हम लोग का 6 नंबर में बोला है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ यूनियन करना था ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, जो कि हम लोग ये निकाल चुके हैं, ठीक है। और इसमें भी वही बोला है, बस यहाँ बीच में इंटरसेक्शन लगाना है, तो कॉमन वाला ढूंढेंगे, कॉमन वाला। तो यहाँ तो हम लोग पहले ही इसको एक रिपीट ना हो बोल के यहाँ पहले ही हम लोग अंडरलाइन कर चुके हैं, तो इसका हम बस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि 6 वाला पार्ट हम लोग का 6 का फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये सब निकाल चुके थे और कॉमन पार्ट को हम लोग अंडरलाइन कर चुके थे, वो रिपीट ना हो बोल के पहले ही। तो ये कॉमन पार्ट हुआ, ये कॉमन पार्ट हुआ, ये कॉमन पार्ट हुआ, बस 3 ही ना। हाँ, इन दोनों में जो कॉमन है उसको ढूंढना था, यहाँ ये साइन बस चेंज हो जाएगा, तो वो तुम लोग लिख के कर लेना। अब कर सकते हो कॉमन क्या आया, देखते हैं क्या आया कॉमन। 1, 3 क्या है, 1, 3 यहाँ दिखाई पड़ रहा है, 1, 3 है, यहाँ 1, 3 है, ये 1, 3 है। चलो और यहाँ 3, 3 है, और यहाँ 3, 3 और क्या है, ये 5, 3, ये 5, 3, बस और कुछ नहीं था, तीनों को बस 3 कॉमन था। तो ये तो दिखा LHS इक्वल टू RHS, 1, 3 है, 1, 3 यहाँ 3, 3, 3, 3, 5, 3 यहाँ भी 5, 3, तो LHS इक्वल टू RHS आया, LHS इक्वल टू RHS आया, ये भी प्रूव्ड हो गया हम लोग का, वेरीफाई, ठीक है। चलो 7 नंबर पे चलते हैं हम लोग बिना किसी देर के। ये देखो 7 नंबर ने क्या बोल रहा है, 7 नंबर, लेट A इक्वल टू X बिलोंग्स टू कैपिटल W, ठीक है। कैपिटल W का कहने का मतलब सेट ऑफ ऑल होल नंबर, ठीक है, इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं हम लोग। X जो है लेस देन 2 है, X जो है लेस देन 2 है, यानी कि ये वाला कंडीशन बन रहा है जो 5 नंबर में हम लोग किए वही कंडीशन है, तो 0,1 हो जाएगा, इसका एलिमेंट 0,1 हो जाएगा। B में क्या है, X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1 से बड़ा होना चाहिए नेचुरल नंबर, और ये 4 के इक्वल या 4 से छोटा होना चाहिए, तो हम लोग 2, 3 और 4 ले सकते हैं, 4 इसमें इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2, 3, 4 हो जाएगा। बी सेट्स में कौन हो जाएगा, 2, 3, 4, और सी का तो डायरेक्ट दिया गया है, तो ये इसमें एलिमेंट बस डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ सेट बिल्डर में लिखा गया है। सेट बिल्डर क्या होते हैं, सेट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि जो हम लोग का सेट्स में एलिमेंट लिखा जाता है उसी को इस टाइप में अगर लिख देगा तो वही होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अब यही
6 नंबर में जो काम किए हैं वही वाला काम इसमें फिर से हम लोग को करना है, बस एलिमेंट चेंज कर दिया। इस बार क्या कर दिया, एलिमेंट चेंज कर दिया। चलो बनाते हैं। 7th नंबर में बस एलिमेंट चेंज कर दिया है इधर उधर। चलो 7th नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ए में क्या क्या आ जाएगा, W बोल दिए थे पहले ही, यहाँ W है और लेस देन होल नंबर का है और लेस देन 2 है। 2 है तो 0,1, होल नंबर में 0 भी शामिल है। बी सेट्स में क्या आ जाएगा हम लोग का, 1 को नहीं इंक्लूड करना है, 1 से बढ़ा लेना है, 2 से 4 तक जा सकते हैं, 4 इंक्लूडेड है तो 2, 3, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, बी सेट्स में। चलो सी सेट्स का इधर लिख देते हैं। सी सेट में हम लोग का दिया गया है 3,5, बस यही दिया गया है। चलो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी करना है, तो 7th का फर्स्ट पार्ट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी कर रहे हैं। पहले तो हम लोग बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, सारे लिखना है, सारे, और कोई किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो बी यूनियन सी यहाँ पे, अच्छा इसका राइट साइड वाला भी लिख दे लेते हैं, ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन जो है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। इसी से हम लोग का सेकेंड वाला भी बन जाएगा, सेकेंड वाला भी वही सेम काम है, बस कॉमन वाला निकालना है उसमें। चलो तो यहाँ LHS फर्स्ट पार्ट का हम लोग LHS का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, LHS इक्वल टू ए का एलिमेंट लिखो 0,1, इसका प्रोडक्ट करना है हम लोग का 0,1 का प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। बी यूनियन सी में सारा ये 3 जो एलिमेंट है वो दोनों में है, तो वो उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक बार लिखेंगे, यानी कि 2, 3, 4, 5 आ गया। ठीक है, यूनियन करने से इसका बी यूनियन सी करेंगे तो 2, 2, 3, 3, 4, 4 आ गया, और ये 5, 5, 3 इसमें था तो 3 एक बार यहाँ ले लिए ना, रिपीट नहीं करना है। चलो अब इसको निकालते हैं। 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 बनेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0,2, 0,3, 0,4, फिर क्या बनेगा 0,5, 0,5 यही बना, बीच बीच में भी कोमा लगेगा यहाँ। फिर क्या बनेगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 यही बनेगा। चलो यहाँ क्लोज हो गया। इतना सारा एलिमेंट आया LHS में, यानी कि इतना सारा ऑर्डर्ड पेयर आया है। ठीक है, कितने ऑर्डर्ड पेयर आए, ये 2 और ये 4 का है, 8, 2 × 4 8 हो जाएगा। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया। चलो RHS निकालते हैं। RHS निकालेंगे। ए क्रॉस बी पहले कर लेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी यहाँ से डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 0,2, 0,3, 0,4, 0,2, 0,3, 0,4 ये हो गया। फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4 यही हो गया। इसका हम लोग को यूनियन करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ए और सी का। चलो 0,3, 0,5, 0,3, 0,5, 1, 3, 1, 5, 1, 3, 1, 5 इसका बन जाएगा 1, 3, 1, 5। चलो अब इन दोनों में यूनियन, यानी कि कोई भी कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे, मतलब रिपीट नहीं करेंगे, उसको लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। 0,3, 0,3, 0,5 है कहीं, 0,5 नहीं है। कौन है, 0,5 नहीं है। 1, 3, 1, 3 यहाँ 1, 3, ये 1, 3 है, यहाँ भी 1, 3, 1, 5, 1, 5 नहीं है। ये 0,3 और 0,3 को रिपीट नहीं करेंगे, एक बार बस लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 0,2, 0,3, 0,4, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और इसका 0,5, इसका 0,5 आ जाएगा और इसका 1, 5 आ जाएगा। फिर ये 1, 5 और ये दोनों तो कॉमन थे, 1, ये 5, यहाँ बीच बीच में भी कोमा लगा देना है, आपस में ये मिले हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो क्या LHS और RHS इक्वल आया, ये LHS में ये था, ये है 0,3, 0,3 है, 0,4, 0,4 है, 0,5, 0,5 यहाँ है, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 5 यहाँ 1, 5 आगे पीछे हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये है ना 1, 5 यहाँ है
और इसको यहाँ लास्ट में, यानी कि 14 यहाँ इससे पहले है, यानी कि 05 यहाँ बीच में है और यहाँ सेकंड लास्ट है, तो उससे कोई मैटर, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ है ना 05, ठीक है, ऑर्डर्ड मैटर नहीं करता है कहाँ पर है। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, ये प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू हम लोग का RHS आ गया, PROVED प्रूव्ड। चलो सेकंड पार्ट आसान है हम लोग का। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ कॉमन पार्ट हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। कॉमन पार्ट इस वाले में काम सेम हम लोग का मतलब यहाँ पे सेट्स लिखा गया है, बस इंटरसेक्शन कर दिया है। इस वजह से हम लोग कॉमन वाला पार्ट यहाँ पहले कर चुके हैं, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हम लोग यहाँ काम कर चुके हैं, तो वो फिर से रिपीट नहीं करेंगे, बस कॉमन वाला निकाल देंगे, यहाँ इंटरसेक्शन बोला है तो, ठीक है। चलो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, चलो इक्वल है हम लोग का ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये निकाल चुके हैं यहाँ हम लोग, और इसका इंटरसेक्शन करना है तो कॉमन ढूंढ देंगे। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी ये भी निकाल चुके हैं यहाँ, ठीक है। चलो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में कौन एलिमेंट आ रहा है? देखो ये बस 3, बी और सी में, यहाँ बी और सी में, बी ये सी सेट है, ये बी सेट है, इन दोनों में कॉमन देखो कौन है? बस 3, ये भी 3 और ये 3, बस ये 3 ही कॉमन है। तो यहाँ ए का 0, LHS, यहाँ LHS सॉल्व कर रहे हैं, ये 0, हम लोग का क्या हो जाएगा? ए का 1, अच्छा 0,1, ये यही ब्रैकेट लग जाएगा, बस ये यहाँ पे नहीं लगेगा। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन कौन है? यानी कि 3, इसमें बस 3 एलिमेंट आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करने से 0, 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, 0, 3 और ये 1, 3, बस ये आ गया, ठीक है। यानी कि LHS में हम लोग को इतना मिला, रिजल्ट 2 ही मिला। अब ये ए क्रॉस बी हम लोग ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये ही है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ये है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, तो यहाँ निकाल चुके हैं, बस यहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन देखो, ये 0, 3 यहाँ 0, 3 और 1, 3 यहाँ 1, 3, यही दोनों कॉमन थे, यही दोनों क्या थे? कॉमन थे। तो RHS में हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं ये 0, 3, क्योंकि ये जो ऑर्डर पेयर में आए हैं यही आएंगे हम लोग का, ए क्रॉस बी यही सब आएगा, और कॉमन हम लोग यहाँ पे पहले ही ढूंढ चुके थे, उसको ना ही लिखेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे बोल के, यहाँ कॉमन पहले ही लिख चुके थे, क्योंकि यहाँ हम लोग का यूनियन लिखना था। यूनियन में सारे लिखते हैं, बशर्ते जो भी रिपीट हो रहा है उसको रिपीट नहीं करते हैं, इस वजह से हम लोग जो रिपीट हो रहा है उसको पहले ही अंडरलाइन कर चुके थे ये दोनों। तो यहाँ 0,3 आया और यहाँ भी 1,3 आया, तो आपस में यहाँ भी देखो 0, 3 यहाँ 0, 3 यहाँ 1, 3 यहाँ भी 1, 3, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, प्रूव्ड, PROVED प्रूफ, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। चलो आगे हम लोग 7 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं, 8 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, ठीक है।